नमस्कार दोस्तों। आज एक नया लैटिन मैगज़ीन सीखा जाए। लैटिन मैगज़ीन तो सीखा ही जाएगा क्योंकि सिखाने के लिए तो हम बैठे ही हैं और सिखाना भी चाहते हैं। बट जैसे मेरे को थोड़ा पढ़ाना सढ़ाना कम आता है। अगर मुझसे कोई पढ़ाने में गलती हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों से कि मेरी बातों का बुरा न माने। मेरा थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका अलग है क्योंकि मैं एक वकील हूँ, एक एडवोकेट हूँ, एक प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ। एक समय मैंने सोचा था कि टीचिंग लाइन में चला जाऊँ, बट मुझे वकालत ज़्यादा अच्छी लगी। मगर कोई दिक्कत नहीं है, लॉकडाउन है तो कुछ ना कुछ तो करूँगा ना, खाली बैठे बैठे दिमाग ख़राब हो जाता है। खैर कोई दिक्कत नहीं। तो आज एक लैटिन मैगज़ीन हम पढ़ने जा रहे हैं। मगर ये क्या लगा रखा है अखबारों के अंदर। सुबह उठूँ तो मालूम पड़ता है साहब 9,700 समथिंग लोग कोरोना से मर गए, फलाना जगह इतने मर गए, आज रिकॉर्ड तोड़ कोरोना पेशेंट आ गए। और फिर कई न्यूज़ वाले, अधिकतर न्यूज़ वाले तो नहीं दिखाते हैं, मगर कई न्यूज़ वाले जैसे जो प्राइवेट न्यूज़ वाले हैं वो थोड़ा बहुत यूट्यूब पे या फिर कहीं कोई क्लिप बना के डाल देते हैं। जैसे कि The Prime Minister campaigning in Asansol said he was delighted, I think the word was elated, to see the large crowds that had gathered at his rally. This on a day when India has reported over 2 lakh coronavirus cases for the third consecutive day and over 1,000 deaths in 24 hours. बोलते हैं कि बंगाल में इतनी बड़ी रैली की और रैली देखकर प्रधानमंत्री जी खुश हो जाते हैं। प्रधानमंत्री जी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरा सौभाग्य कि इतनी भीड़ में आप लोग आए, वाकई आपने कमाल किया, मैं तो महान हूँ ही, आप लोगों ने मुझे और महान बना दिया। आज चारों तरफ मैंने ऐसी सभा पहली बार देखी है जी। कई लोग कहते हैं कि साहब 2 मई बाद भी लॉकडाउन लग सकता है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, शायद दिसंबर से आगे। लिखने वालों ने, अंग्रेजी वालों ने ये लिखे ही नहीं, आगे के मंथ लिखे ही नहीं। लिख देते ना तो हम लोग भेड़ चाल की तरह दिसंबर के बाद जो भी मंथ का नाम लिख देते वो लोग, चाहे वो जो भी नाम होता। अपन उस दिसंबर के बाद उसको और जोड़ रहे होते, क्योंकि अपन ने तो ये क्रिएट किया नहीं है। जिन्होंने क्रिएट किया है अपने को सिर्फ फॉलो करना है। फॉलो करने के लिए बैठे हो आप, बहुत अच्छी बात है, खुशी होती है। अब आप लोग रैली में गए तो उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी का क्या दोष। उन्होंने, मानता हूँ आपको बुलाया था, मैं कहता हूँ आपको, अरे यार क्या घर बैठे हो, कोरोना में जाओ, बिना मास्क के घूमो। सोशल डिस्टेंसिंग की कोई नीड ही नहीं है। आराम से एंजॉय करो अपनी लाइफ को, कोई कोरोना सोरोना है ही नहीं, कुछ भी नहीं है मार्केट में, कुछ भी नहीं है बाहर। एंजॉय करो। जब आप रैली में गए तभी तो एंजॉय किया ना, तो वहाँ कहाँ से डर था, वहाँ कौन सी 2 गज की दूरी मेंटेन हो रही थी क्या? नहीं हो रही थी ना। इसी लैटिन मैगज़ीन को मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा था आपको। वॉलंटी नॉट फिट इंजूरिया, स्व इच्छा से उठाई हुई क्षति। और ये जो स्व इच्छा से उठाई हुई क्षति है ना, इसमें रिस्क जो है वो आपकी है। क्योंकि अगर मैं कहता हूँ आपको कि बिना मास्क के बाहर जाओ, 2 फुट की दूरी मेंटेन मत करो, मास्क मत लगाओ, कुछ भी मत करो, तो मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ जो आप मेरी बात पे यकीन कर लो। और मेरी बात पे यकीन कर आप आगे इन चीज़ों को नहीं देखते हो, या आप थोड़ा अपना दिमाग, लॉजिकल दिमाग नहीं लगाते हो कि हम जाएंगे तो ये कौन सा मेडिकल एक्सपर्ट है जो ये जो कह रहा है वो सत्य है। हम जाएंगे, सारा कोरोना हमको होगा, मरेंगे हम। तो मोदी जी तो नहीं बुलाने गए थे ना आपको रैली में, ये गए थे, बुलाई होगी, मैं मान गया। अरे तो बुलाई और आप गए तो अपनी रिस्क पे गए, अपनी रिस्क पर गए आप। वहाँ कहाँ? रैली में। और फिर कोरोना लाए, खुद को दिया, अपने परिवार को दिया और सभी दुनिया वालों को दे दिया आपने। दुनिया के हर एक इंसान को कोरोना देने के लिए आप लोग लायबल हैं। मगर आप तो साहब, हमारे प्रधानमंत्री या कोई भी जिसने भी आपको रैली में बुलाया, वो तो कहता है कि वॉलंटारी नॉट फिट इंजूरिया, स्वेच्छा से उठाई हुई क्षति।
बुद्धि नहीं थी आपके पास, क्यों आए? कहता हूँ छत से कूद जाओ, कूद जाओगे मेरे कहने पे? इतना तो दिमाग लगाओगे ना कि छत से कूदूंगा तो मैं मर सकता हूँ। तो जब आप मर सकते हो, आपको पता है, और उसके बाद भी आपको क्षति उठाते हो, तो आप अपनी क्षति के खुद लायबल हो। आपने वो क्षति उठाई है खुद के कंसेंट से। मगर इसका एक अपोजिट भी है, कंसेंट या नॉलेज। नॉलेज ऑफ द रिस्क इज नॉट द कंसेंट ऑफ द रिस्क। सेंटाइन नॉट फिट इंजूरिया, वॉलेंटाइन नॉट फिट इंजूरिया तो लॉ वालों ने बहुत पढ़ा होगा, पर सेंटाइन नॉट फिट इंजूरिया बहुत कम लोग जानते हैं। ये जस्ट इसका अपोजिट है। जिस तरह वॉलेंटाइन नॉट फिट इंजूरिया के अंदर आप खुद अपनी क्षति के लिए खुद लाइबल होते हो, वैसे ही सेंटाइन नॉट फिट इंजूरिया में आपको नॉलेज होती है कि मेरे पर रिस्क है जो मैं काम कर रहा हूँ, मगर उसके लिए आप लाइबल नहीं हो, क्योंकि आपकी कंसेंट नहीं है वहाँ पे, आपकी नॉलेज भले ही है। तो आपको नॉलेज थी कि मैं रैली में जाऊँगा तो कोरोना हो जाएगा, नॉलेज थी, पर कंसेंट नहीं थी। तो जाओ अपने ऑनर से मांगो, अपने प्रिंसिपल से मांगो जाकर कि भैया मेरे परिवार को और मुझको कुछ खिला दे। और नहीं तो खुद जो क्षति उठाई है आपने, वैलेंटाइन नॉट फिट इंजूरिया, फिर पढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा। मैं पढ़ाई में मेरा लेवल और पढ़ाने का लेवल भी अलग है। मुझसे नहीं बनते ये बुकों में रट्टे मार मार कर आपको पढ़ा दूँ। कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा, कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, मैं इतना ही आप लोगों को देना चाहता हूँ। तो सेंटाइन नॉट फिट इंजूरिया में आप लोग क्या करते हो कि नॉलेज रखते हो रिस्क की, मगर कंसेंट नहीं रखते हो। तो अब कंसेंट नहीं है तो काफ़ी केस लॉज हैं जिनमें क्षतिपूर्ति मिली है। तो वाई डोंट यू गो टू कोर्ट? क्यों आप कोर्ट नहीं जाते हो? वाई डोंट यू फाइट फॉर योर राइट्स? क्यों अपने राइट्स के लिए नहीं लड़ते हो? आज भी कोर्ट में कहा जाता है, या कोर्ट के लिए कहा जाता है कि आई विल सी यू इन द कोर्ट। वाई? बिकॉज जुडिशरी से बड़ी पावर किसी के पास नहीं है। मगर जुडिशरी जो आपका राइट है, वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का सेक्शन 6 पढ़ लेना, उसके अंदर कौन कौन से राइट ट्रांसफ़र नहीं हो सकते वो भी बता रखे हैं। मगर मैं यहाँ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ और सिर्फ लैटिन मैक्सिम की बात की। लैटिन मैक्सिम समझाने के लिए आया मैं आपको कि भाई मैंने 2 मैक्सिम पढ़ा दिया आपको, वॉलेंटाइन नॉट फिट इंजूरिया और सेंटाइन नॉट फिट इंजूरिया। तो अगर आप जानते हो, आपका विवेक कहता है कि ये काम करूँगा तो ये रिस्क मेरा है, तो कोई बंदा कितना भी आपको बोल रहा है, अगर आप वो काम कर रहे हो तो अपने रिस्क पे कर रहे हो। कोई कहता है बैंक लूट लो, जाके लूट लोगे? बैंक लूटने की जो एडवाइस दे रहा है, मानता हूँ वो भी लाइबल है, बट अबेटमेंट के लिए। मगर आप जो काम कर रहे हो, आपको नॉलेज नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। चलो वहाँ तो बैंक लुटवा के आपसे वो अबेटमेंट करके हो जाएगा। वहाँ आपको सुसाइड के लिए उकसा दे, सुसाइड के लिए उकसा दे कि जा छत से कूद जा, और आप कूद जाते हो, तो कल को बोलोगे साहब अबेटमेंट कर दिया इसने, तो वो अपना प्ली लेके आ जाएगा, अपना डिफेंस लेके आ जाएगा कि सर वैलेंटाइन नॉट फिट इंजूरिया, 18 साल से ऊपर का था, मेजर था, सब कुछ जानता था, बुद्धिमान था। क्या उसमें बुद्धि नहीं थी इतनी कि सोचता कि नहीं कूदे? उसको कूदना था, मेरे को तो बहाने में फंसा रहा है वो, और बाइज्जत बरी हो जाएगा वो बंदा। मगर आपने जो क्षति, आपने जो रिस्क लिया, उसके लिए आप खुद लायबल हो। बट हाँ, सेंटाइन नॉट फिट इंजूरिया जिसमें आपको नॉलेज तो है रिस्क की, मगर कंसेंट नहीं है। अब आपके पास लॉकडाउन में कोई काम नहीं बचता है, परिवार भूखा मरता है, मेरे जैसा साहूकार बोलता है चल यहाँ और सुन, यहाँ काम कर, और उस खंडर में मैं काम कराता हूँ जिसकी छत जर्जर है, जो आप पर कभी भी गिर सकती है, जिसमें कोई मजदूर काम करने से डरता है। मगर आप लोग देखते हो कि अगर आज मैंने यहाँ काम नहीं किया तो परिवार को क्या खिलाऊंगा, बाहर लॉकडाउन लगा हुआ है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, तो मेरे को रोकने के लिए कि मैं गांव पलायन ना करूं, इसलिए कंस्ट्रक्शन चालू किया गवर्नमेंट ने। तो मुझे तो अपने परिवार का पेट पालना ही होगा। तो आपको नॉलेज तो है कि ये झरझर दीवार कभी भी गिर सकती है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी कंसेंट है। मैं वहाँ आपको काम करा रहा हूँ, तो अगर वहाँ कोई हादसा होता है तो उसके लिए मैं लायबल हूँ, मैं आपको कंपनसेट करूँगा। उम्मीद करता हूँ
वैलेंटाइन नॉट फिट इंजूरिया और सेंटाइन नॉट फिट इंजूरिया आप लोगों को भली भांति बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल गाइज।